नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, आनंदित होंगे। आज हमारा जो विषय है चर्चा का, आज हम बात करेंगे कि जो शक्ति होती है, पावर होती है, तो वो एक जो संसारी मनुष्य है और एक जो चेतना के स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो उन शक्तियों का कैसे उपयोग करता है, उनका समाज के जो कल्याण है, समाज की व्यवस्था है, उसमें उसका कैसे उपयोग करता है, इन सब पे बात करेंगे और समझेंगे कि व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसकी मनोदशा, उसकी जो स्थिति है, चीजों को लेके वो कैसे काम करती है और कैसे ये सारी चीजें एक आम इंसान के लिए और एक जो चेतना के स्तर पे है, जो अपने को इन संसारिक और मायावी दुनिया से ऊपर उठाता है, उसमें क्या फर्क होता है। तो जब शक्ति इंसान के जब कोई व्यक्ति शक्ति को पाता है और वो संसारिक है, तो ज्यादातर संभावना होती है कि वो उसका दुरुपयोग करता है, वो उससे शोषण करता है। और जो व्यक्ति सन्यासी है, वैरागी है, अगर उसके पास वो शक्ति जाएगी तो वो उससे उसकी सेवा करेगा। और आप अक्सर समाज में देखते होंगे कि उसी पावर का कुछ लोग सेवा के लिए करते हैं और बहुत सारे लोग उसी का उपयोग अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने जरूरत की सारी चीजों को संपूर्ण करने के लिए, समृद्ध करने के लिए वो लगे रहते हैं। अब हम यही बात समझेंगे कि एक संसारी मनुष्य का और एक वो व्यक्ति जो चेतना के स्तर पे है, भगवान बनने के रास्ते पे है, उसमें क्या फर्क होता है और वो कैसे उसको जो है बनाने की कोशिश करता है, उसमें उसका क्या योगदान होता है। तो जैसे कि हम ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर संसारी है तो साधारण सी बात है कि वो अपने मन और इंद्रियों पर जी रहा है। उसकी जो सेंसेस हैं वो संसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी चाह में है। और जो वैरागी है और सन्यासी है वो इससे ऊपर चला गया है, उसको बस जरूरत की जितनी चीजें हो सकती हैं बस वो उसके लिए उपलब्ध हो, वो उसी में जो है जीवन यापन कर लेगा। अब जो संसारिक व्यक्ति है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको हम पहचाने कैसे, उसको जाने कैसे। क्योंकि हमारे ये गणतंत्र राष्ट्र में हम ही जो है ज्यादातर जो शक्ति प्रदान करते हैं वो हम ही लोग हैं। क्योंकि अब हमारे पहले का समय था कि राष्ट्र राजतंत्र होते थे, राजा चलाते थे, लेकिन आज जो है चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उसमें जनता द्वारा जो है चुना हुआ प्रतिनिधि को जो प्राप्त शक्ति होती है वो उसी से जो है जनता के काम आता है। तो हमारे पास पावर है और हम उस व्यक्ति को कैसे पहचाने और उस व्यक्ति में क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हम समझें कि वो सांसारिक है, महत्वाकांक्षी है, अपने ही अगर वो उसको शक्ति प्राप्त हो गई तो वो कैसे उसका दुरुपयोग कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जरूरत पे जीने वाला है तो वो कैसे उसका उपयोग करेगा, कैसे उसका सदुपयोग करेगा। तो हम ये समझेंगे कि कोई व्यक्ति संसारी है तो उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। वो साधारणतया जितनी भी विषय वस्तु हैं उसमें वो संलग्न रहेगा, उसमें उसकी रुचि रहेगी। कैसे हो गए, उसको घर बहुत पसंद होंगे, गाड़ियां बहुत सारी चाहिए होती हैं, बहुत तरह के संसाधन चाहिए होते हैं, तो उसको ये सारी बातें लुभाती हैं और उसका जो मन होता है वो उसी के प्रति भागता रहता है। दूसरी चीज है आसक्ति। कोई भी चीज बहुत उसको सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी तो वो उसका जो है उसके प्रति उसकी आसक्ति होती है कि बस वो प्राप्त हो जाए मुझे।
फिर वो उसके प्राप्त के लिए वो बहुत सारे कानून तोड़ सकता है, बहुत सारे नीति के विरुद्ध जा सकता है, और उस व्यक्ति में बहुत ज्यादा कामना होता है। कामना इतनी ज्यादा, कामनाओं की प्रवृत्ति इतनी अधिक स्तर पर होती है कि वो अपने कामना के दलदल में फंसा रहता है, वो उससे निकल नहीं पाता। एक कामना की पूर्ति हुई तो कोई दूसरा कामने की पूर्ति के लिए जो है दौड़ता है, और ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। तो ये ना रुकने वाला जो है प्रक्रिया है। इसमें वह व्यक्ति जो सोर्स का सही जगह पे इस्तेमाल होना था उसका वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे एक समाज के विकास में बहुत ज्यादा बाधा आती है। और आपको बताने के क्या है, आप इसी समाज में रहते हैं, आप देखते होंगे, समझते होंगे। चौथी चीज देखेंगे कि क्रोध उनमें बहुत होता है। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास जब पावर होती है तो वो बहुत हम्बल होते हैं, बड़े शांति प्रिय होते हैं। उनका जो बोलचाल होता है बड़ा प्रिय होता है। कुछ लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रोधी व्यक्ति अगर आपके प्रति या किसी भी तरीके से अगर वो क्रोधित है तो हो सकता है कि आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए, और इसके लिए जो है हमेशा अपने आप को होश में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति पावरफुल है, जो व्यक्ति शक्तिशाली है, उसमें क्रोध का जो स्तर है वो क्या है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी स्थितियां हो सकती है जहां पे आ, वो अपने आप को कंट्रोल ना कर सके और क्रोधित हो जाए, लेकिन उसका असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमेशा उसको ध्यान देना चाहिए। और ज्यादातर वो लोग अविवेकी होते हैं। अविवेकी का तात्पर्य यह है कि वो ये बात नहीं समझते कि सामने वाला कितना हर्ट हो सकता है, कितना दुखी हो सकता है। उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, और जब तक वो दूसरे के बारे में सोचिएगा नहीं तब तक उसके अंदर वो करुणा का भाव होगा नहीं। तो ये आपको देखना होगा। उसके बाद है स्मरण, जो शक्ति होती है उसकी भ्रमित होती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बातों का पक्का होता है उसको बातें याद रहती हैं, और जो व्यक्ति ये कहता है कि ठीक है काम हो जाएगा, आप किसी भी तरीके के वादा हो या बातें हो, कुछ भी हो, और फिर जब आप उसके पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि अरे 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 मैं तो भूल गया। तो स्मरण शक्ति भ्रमित होती है। भ्रमित का मतलब वो ध्यान नहीं देता, और जब ध्यान नहीं देता तो फिर चीजें अच्छी कैसे हो सकती है। और जब चीजें अच्छी नहीं हो सकती तो उस स्थिति में वो क्रोध की अवस्था में, और वो चीजें जब उसके मुताबिक नहीं होती तो उसके बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होने लगता है तब वो व्यक्ति जो उसके निर्णय हैं, उसके जो डिसीजन हैं, जो उसको सामान्यतया सही टाइम पे और सही लोगों के लिए लेना चाहिए, उसमें वो सही नहीं बैठता, और उसके लिए वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका जो अपना लोभ है, अपना जो स्वार्थ है, वो उसी के सिद्धि के लिए लगा रहता है। तो ये बातें हो गई एक सांसारिक पुरुष की, जिसके पास अगर पावर है तो वो उसका कैसे मिसयूज और सही जगह पे ना इस्तेमाल करके वो अपने अपने स्वार्थ के हित के लिए, अपने लोगों के लिए वो अक्सर काम करते हैं, और ऐसे लोग समाज के लिए ठीक नहीं होते। अब उनको बताने का जो जिम्मेवारी है वो उन्हीं के लोगों की होती है अक्सर, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं। लेकिन चूंकि अगर उनके पास पावर है तो वो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। तो उस स्थिति में वो व्यक्ति के सुधरने के गुंजाइश बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि उसको अपना के, उसको फॉलो करके उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश होती है, जिससे वो अपने आप को सही रास्ते पे और सही दिशा में वो अपने
पावर का इस्तेमाल करके एक समाज कल्याण में अपना जो सर्वस्व है वो झोंक सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सन्यासी है, वैरागी है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें किसी दो व्यक्ति के को चुनना है तो उसके पहले लक्षणों को, उसके गुण को अपने हमें ध्यान देके और उसकी जो अपना एक आइडेंटिटी है, अपनी जो वैल्यूएशन है, उसको एनालाइज करके तब हमें अपना जो एक डिसीजन है उसके प्रति वो बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि उसके क्या लक्षण होते हैं। वह व्यक्ति राग और द्वेष से रहित होता है। उसके अंदर ऐसी कोई भी कामना नहीं होती जो उसको किसी भी विषय वस्तु के प्रति फंसाए रखे, परेशान कर रखे, क्योंकि वो सबसे परे जा चुका होता है। उसकी वो स्थिति होती है जहां पे वो अपने आप को एक चेतना के स्तर पे होता है, एक होश की स्थिति में होता है। उसको समझ होती है कि जो मेरे जो एक्शन है, मेरे जो विचार है, जो मेरे बातें हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वो राग द्वेष से जो है रहित रहता है। उसकी जो स्थिति होती है चैतन्य की स्थिति में होती है, भजन वाला होता है, हमेशा जो है एक सत्य और सोल के लिए बातें करता है, पवित्रता के लिए बातें करता है, शुद्धि के लिए बातें करता है। और जो उसका तीसरा जो गुण है वो जागृत पुरुष होता है। जागृत पुरुष कैसे कि उसे जो लोकाचार है उसमें ना पढ़कर वो ज्यादातर इस बात पे ध्यान देता है कि कैसे हर एक समाज में, हर एक वर्ग में, हर एक प्रोफेशन में कैसे विकास हो सकता है। और वो ज्यादातर साइंटिफिक सोचता है, क्योंकि जो लोकाचार होते हैं उसमें लोगों का फायदा होने के बजाय बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो वो उसका जो विचार होता है, उसका जो सोचने का तरीका होता है, वो काफी साइंटिफिक होता है और प्रैक्टिकल होता है। और जो उसका देखने का नजरिया होता है उसमें करुणा होती है, उसमें भाव की दृष्टि होती है, उसमें एक मोह और लोभ की स्थिति ना होकर भाव की दृष्टि होती है। वो एक उसमें दया होती है, उसमें एक सहानुभूति होती है, समानुभूति की स्थिति उसमें उनमें होती है, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारे उसकी विशेषताएं होती हैं जो उसको उस स्थिति में लेके जाती हैं। और ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि उसे हम पहचानें। उसके बाद होता है कि वो संपूर्ण दुख जो है उसका खत्म हो चुका होता है, विधि का जो है निषेध हो चुका होता है। अगर उसके लिए राग द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ये सब परिवर्तित हो चुके होते हैं, इन सब में उसका कोई फायदा दिखता नहीं है, तो वो ये सारी चीजें उसे तुच्छ लगती हैं और वो सब इन बातों से ऊपर होता है। बस इस बात का ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा और मेरी शक्तियों का प्रयोग सही जगह पे हो, सही जगह पे इस्तेमाल हो, जिससे समाज के हर एक क्षेत्र में विकास हो, हर एक प्राणियों के लिए विकास हो, एक सकारात्मक विचारधारा बहे इस संसार में, और उस विचारधारा से इस प्रकृति का निर्माण हो, इस प्रकृति में अच्छे लोगों का विकास हो। और वो हमेशा अपने आप को उस समाज में सबसे छोटा मानता है, क्योंकि उसका अहंकार शून्य होता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं एक सांसारिक पुरुष की और सन्यासी और एक वैरागी पुरुष की। सन्यासी वैरागी कोई वो व्यक्ति नहीं होते जो जंगल चले गए हैं। ये हमें भ्रमित किया गया है, ये गलत अफवाह फैलाई गई कि जो सन्यासी और वैरागी है वो जंगल में जाके तपस्या करते हैं। ये सब गलत है। सन्यासी वैरागी कोई भी हो सकता है, कोई भी इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, जज हो सकता है, एक नॉर्मल किसान हो सकता है, कोई भी रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, बढ़ई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, हर कोई सन्यासी हो सकता है। वो सामान्यतः अपने
जीवन में रहते हुए, अपने जीवन को जीते हुए वो सन्यासी है। बस सन्यासी होने की जो क्वालिटीज हैं बस उसी पे उसको चलना है। वो सन्यासी है, वो वैरागी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए वो वैरागी है। और हर व्यक्ति को उसमें एक जानने की प्रतिभा होनी चाहिए, उसको पहचानने का गुण होना चाहिए। और जब आप पहचानेंगे तब आपके चुनाव में एक सटीकता होगी, एक क्लियरिटी होगी, फिर आप बाद में पछताएंगे नहीं। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब हमें चुनने का समय होता है तब हम अपने मोह और लोभ के बंधन में ऐसे बंधे होते हैं कि उस समय हम गलत निर्णय लेते हैं और बाद में वही बातें हमें चुभती हैं, वही हमें बातें परेशान करती हैं। तो जब निर्णय का समय हो तब हमें बहुत ध्यान से और बहुत ही एक होश की अवस्था में आके चुनाव करना चाहिए, क्योंकि एक सही व्यक्ति के हाथ में दी गई शक्ति ही सही समाज का निर्माण कर सकती है। तो उम्मीद है कि बात समझे होंगे और इस पे विचार करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे और जो इससे अनभिज्ञ हैं उनको भी समझाएंगे, बतलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और इस पे हम किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा करते ही रहते हैं। तो आपसे जो है जल्द फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।